छोड़ो, मैं ही सारा पहन के फोटो शूट कर लेती। आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ना एक आंटी एक कमी ड्रेस में निकाल लेती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का टाइम था। मैं पूजा जो जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। मैंने सारी जो तैयारी की थी, फिर यहाँ से लड्डू गोपाल को उठाया, जो भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी, साफ़ सफाई थी, इनके जो कपड़े थे, मतलब सारी चीज़ें मैंने की, पूजा पाठ की। और आज मुझे जाना था मार्केट। आज पहला दिन है जब हम अपने स्टोर की शॉपिंग करने वाले हैं, यानी कि जो क्लोथ्स वगैरह होने वाले हैं हमारे स्टोर पे, उन सारी चीज़ों की शॉपिंग करने वाले हैं। शुरुआत किया है, आज जा रहे हैं पहले दिन मार्केट एंड देखते हैं क्या क्या मार्केट में मिलता है, कैसे मिलता है, किस बजट में मिलता है, किस क्वालिटी में मिलता है। और कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जिनसे हमारा बातचीत हुआ है, तो उनसे भी मिलना है, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ ऑनलाइन ही बातचीत हुआ है, सामने से हम लोग मिले नहीं हैं, सामने से हमने कोई बातचीत नहीं किया है। तो आज ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटी। मुझे लगता है ना, जितना काम हो इतना मैं काम करूँ। मुझे अपनी लाइफ ना, मतलब बहुत बिजी चाहिए कि बस मैं काम करती रहूँ करती रहूँ। रोक के नहीं जाते, हंस के जाओ। बाय करो पहले पापा को। बाय। मतलब पापा बाय, हम आज जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ। धनवी जा रही है मेरे साथ। मामी बाय बोलो दादी को। मैं बोली ना मेरे साथ चलना। तो अभी पूजा करके जाएंगे। ठीक है। मम्मा के साथ जाऊंगी। अब मार्केट जाके मम्मा को परेशान करोगे। तो मेरे लिए भी लहंगा ले लेना। आपके लिए क्यों लूंगी लहंगा? लहंगा लहंगा नहीं है ना, चलो इधर आओ, टेक लगा के बैठो। सो गाइज, आज हम लोग निकले हैं फाइनली। आज से जो हमारा स्टोर के काम की जो शॉपिंग है वो शुरू हो गई है। बिकॉज़ आज मैं जा रही हूँ, फर्स्ट डे मैं, और मेरे साथ जाएगी मम्मी मेरी और रानी। बिकॉज़ हम लोगों ने कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो, चलो मैं आगे बताऊँगी आपको ब्लॉग में। बस अभी हम निकल गए हैं। और ये मेरा बच्चा, ये मेरी लक्ष्मीनिया हर जगह मम्मा के साथ जाएगी। क्यों? अब तो पापा से प्यार करते हो ज़्यादा, तो आपको तो पापा के साथ जाना चाहिए। मम्मा के साथ क्यों क्यों क्यों? वैसे फाइनली हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं, और मैं हमेशा लेट रहती हूँ, लेकिन आज रानी और मम्मी लेट। सो अभी चलते हैं मार्केट में। एंड जो कि हम लोगों ना अपने स्टोर की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कस्टमाइज़ करा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनसे कस्टमाइज़ वगैरह भी करा रहे हैं। तो उनसे ही मिलना था बेसिकली आज, और उनको थोड़े बहुत डिज़ाइंस जो हमने सोचे हैं वो बताने थे। सो इस काम के लिए हम आए हैं। पहला दिन है हमारा जब हम आए हैं मार्केट, और ये वाला काम करके, और देखते हैं कैसा रहता है। भगवान जी का नाम लेके, बड़ों का आशीर्वाद लेके शुरुआत तो की है, पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। पूरे 1 घंटे वेट कराने के बाद रानी और मम्मी आए, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी थी। फिर आए तो मैंने डांटा भी कि इतना लेट कर दिया, लेकिन उनका भी थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, पापा का ऑफिस था, जिस चक्कर में वो भी लेट हो गए थे। और धनवी सिर्फ अपनी नानी से ही मिलने के लिए आई थी, वरना मैं नहीं लेके आ रही थी, क्योंकि धनवी को लेके आओ ना तो काम हो नहीं पाता है, धनवी में लगना पड़ता है, फिर उसको गोदी लो। सब पसीने से यहाँ भीगे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। फिर हमने अपनी सारी जो ख़रीदारी है वो की, और ये जो आप बड़ा सा पार्सल देख रहे हो, ये पूरा पार्सल हमारा है। और यस, हमने इतना सारा ख़रीदा है, और ये बड़ा सा बैग है, बहुत बड़ा बैग है। पहला काम के पहले शॉपिंग
देखिए कितना कीन के लिए आई हूँ अकेले 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 गए दुनिया हाँ जा रहे कि नकद पता मैं कहाँ जन्म के खून पहले रहा मिला ठीक बात है तब हाँ अरे बाप रे बाप भगवान भला करो भगवान बहुत जल्दी सुन रहा है। पता है क्या राज शॉप का हुआ था पता है मैंने देखा। मेरी मेहनत लगी रे दादा हालत खराब हो गई इसका भी योगदान है भाई ये भी हमारे साथ पापा तो नहीं जा पाए कोई बात नहीं पहला शॉपिंग मम्मा इसमें हमारे इसका नाम लिखा हुआ था दूसरा वाला कितना अच्छा लग रहा है वैसे एक चीज मैं Guys, ये देखो सबसे पहला जो गोदाम होता है सामान रखने का वो हमारा बेडरूम है यहाँ पे हमारा जो सारा सामान है आ गया है। कैसा लग रहा है पतिदेव आपको? आज सेकंड स्टेप चढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप जब हमने शॉप ली, सेकंड स्टेप ये जो नहीं सेकंड स्टेप हमने अपना जब नाम फाइनल किया है ना, ये थर्ड स्टेप है। ऐसे धीरे धीरे बहुत स्टेप चढ़ने हैं। आज तो बड़ी बैंड सी बच गई है क्योंकि इतनी आदत है नहीं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी और धीरे धीरे थोड़ा सा हमको चीज़ें और पता चल जाएंगी। जब किसी चीज़ में घुसो तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो बस। बट आज फिर भी बहुत सारी शॉपिंग की है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, ये देखो बहुत प्यारा सब चीज़, बहुत ही सुंदर सुंदर से कलेक्शंस हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मेरा मन कर रहा है कि छोड़ो मैं ही सारा पहन के फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है देख के। सो गाइस सुबह मतलब ऐसे ना आज इतनी थकान सी हो गई है कल की वजह से, आँख ही नहीं खुल रही थी। बट जल्दी जल्दी मैं सुबह उठी थी। मैं चने का दाल बनाना था, चावल वगैरह, तो ये सब करके चली गई थी। बाकी सारी तैयारी हो गई थी। अब मैं धनवी को जस्ट स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ। अब जल्दी जल्दी बनाती हूँ आगे का खाना। सोचा था ना कि आज खाना वाना बना के जब ये ऑफिस और धनवी स्कूल चले जाएंगे तो मैं पूरे दिन आराम करूँगी, लेकिन मम्मी की जो तबीयत है वो थोड़ी ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। फिर जल्दी से नाश्ता वगैरह बनाया, नहाई और फिर मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई। उनके सारे टेस्ट वगैरह कराना था और उनको डॉक्टर को दिखाना था, तो मैं मम्मी गए साथ में। उनको पहले मैंने हॉस्पिटल छोड़ा, वहाँ पर उनके जो भी पेपर वगैरह थे सब करवा के फिर धनवी के स्कूल के पास ही है, तो धनवी को फिर मैं स्कूल लेने गई और स्कूल से लेके फिर वापस फिर मैं मम्मी के पास जाऊंगी और उनका डॉक्टर को दिखा के। वैसे तो मम्मी ना मोस्टली मतलब चली जाती हैं अकेले, लेकिन कभी सोचा कि नहीं मुझे भी उधर ही जाना है तो मैं ले जाती हूँ। एक बार खुद अपने सामने से बातचीत करूँगी क्यों क्या कैसे हो रखा है। अभी अगर कुछ फंक्शन पड़ जाए मम्मी तब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बीमार हो गई। वो बोलती है ना, वो बड़ी माँ की बोलता रहा कि स्वस्थ रखे खाती हम महीना भर फंक्शन ही करा होता है। वो बोल रही थी धनवी, कीर्ति की मम्मी। हाय गाइस, हम कहाँ हैं? मम्मी वो ये देखो क्या है? क्या है गाइस? बाहर मैं जस्ट सो के उठी हूँ और ये ब्लड कहाँ से मेरे फेस पे लगा हुआ है? अच्छा ये दाना टूटा है टूटा है गाइस। हम कंपनी के मालकिन का कुछ आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। ये है इनका। मेरा कहाँ है? अब मेरे में ये ऐसे क्यों लगा है? आप ज़्यादा परसेंट कंपनी में आपका है क्या? मजाक गाइस। और ये है
ये जो पूरा ब्लॉग है ना ये इसका स्टोर से रिलेटेड ही है। सो ये है डिजिटल सिग्नेचर यानी सो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये DSC है जो कि जैसे ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साइन होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर अपना फॉर्म रजिस्टर किया है, मतलब कंपनी रजिस्टर वगैरह GST बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ब्लॉग में मैं समझ ही नहीं आ रहा है क्या ही शेयर करूं, बिकॉज हमारा रोज़ ही कुछ ना कुछ पेपर वर्क चल रहा है। सो ये हम दोनों के डिजिटल साइन है DSC जो आ चुका है, ये मेरा है और ये पतिदेव का है। और रोज़ एक एक नई स्टेप चल रहे हैं, रोज़ एक एक नया स्टेप और रोज़ एक अलग ही खुशी, एक चेहरे पे अलग ही चमक दिख रही होगी आपको मेरे फेस पे। हाँ थोड़ी सी मैं वीक हो गई हूँ क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ जो मेंटली चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है कि चीज़ें अच्छे से हो जाए, बहुत सारी चीज़ें चल रही है बैक एंड में। सो बस आप सबका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद, दुलार ये सारी चीज़ें चाहिए ताकि बस आज क्या बोलूँ, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। खाना और मसाला वगैरह पीस रहे हैं, कुकर रखा है, चावल बन गया है, अभी चटनी बनानी है, सब्जी बनानी है। और आप लोग चैनल पे नए हो तो ये ब्लॉग मेरा कल से चल रहा है, ठीक है, एंड होने को ही नाम नहीं ले रहा है। ये ब्लॉग मेरा कल से चल रहा है क्योंकि मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रही। मम्मी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है तो थोड़ा सा उनके पास बैठ जा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए कल से ब्लॉग अभी तक चल रहा है। याद नहीं 100 साल जीने वाली हैं गाइस ये। नहीं क्यों 100 साल नहीं जीना मेरे को। 100 साल क्यों, 120 साल जी हो, 130। नानी जी कितने साल जी थी उतने साल जी गई, ठीक है। कहाँ बाप रे बाप। तो मम्मी को नानी जी को गजन थोड़ी हुआ था, मस्त गई थी नानी जैसे जी। आप क्यों आए ऊपर? जब मैं आई थी वो करने, फिर जीना चढ़ के आए, फिर जाओगे। आंटी बैठी हुई है नीचे। नीचे कहाँ बैठी है? दादा की मम्मी नीचे है। नीचे तो है, नहीं ये यहाँ बैठी है और मम्मी को मैं कह रही नीचे बैठी हुई है आंटी। मैंने देखा ही नहीं आंटी को। दे देना। चुन्नी बड़ा था, कोई एक ना एक आंटी ये कमी ड्रेस में निकाल लेती है। अब जब कह रही है चुन्नी बड़ा था, तो लहंगे का चुन्नी तो बड़ा ही होता है। मेरे को बताती, मैं पिनाती। बहुत अलग। आज का दिन ऐसे भागते भागते निकला कि पता ही नहीं चला कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब क्या हुआ। उसके बाद हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे जो हमारी बड़ी वाली मौसी जी हैं, वो ये उनके बेटे हैं यानी कि मेरे जेठ जी लगेंगे। तो भैया और उनके बेटे आए हुए थे, तो फिर इन्हीं के लिए खाना वाना बनाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। तो बस अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, आप सभी लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। पानी वानी पिलाया। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम पे मिलता रहे। और आप लोग मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि टाइम पे मैं आप सभी के साथ अच्छे प्यारे से ब्लॉग शेयर करती रहूं। बस आप सबके साथ अपनी एक प्यारी सी जर्नी, और मेरी जर्नी में आप लोग शुरू से शामिल हुए, चाहे मेरी शादी हो, चाहे मेरी प्रेगनेंसी हो, या मेरी लाइफ का कोई भी नया काम हो, तो इस जर्नी में आप सब मेरे साथ कैसे नहीं होते। तो इसीलिए इस जर्नी में भी मैं आप सभी के साथ अपने इस काम की शुरुआत कर दी है। और अलग ही जोश, अलग ही मतलब ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी इस चीज़ में, मुझे पता है, लेकिन जब ये निकल के आएगा तब आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चैनल पर ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले आप लोग को। खूब सारा प्यार, आशीर्वाद मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि